तो कल हम लोगों ने रॉड का सेंटर ऑफ मास देखा था, आपको याद होगा ना। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास देखा था, यूनिफॉर्म रॉड था बेटा। तो हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो सॉल्व इसलिए किया था क्योंकि जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और आगे उस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर सके आप। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनो बेटा। और आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे मान लीजिए, इफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड, इफ लीनियर मास डेंसिटी, बेटा प्लीज, इफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड, इसको बोल दो, आज तो आवाज आएगी नहीं। ऑफ अ रॉड इज, देखो बेटा सुनेगा, देखिए देखिए देखिए, if linear mass of a rod is lambda is equal to ax plus b, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिए। मान लीजिए बेटा, इस रॉड का लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू है ax प्लस b। a और b कांस्टेंट टर्म है। नहीं आज आवाज नहीं आ रही है, क्लास में अरे पढ़ा है, बोल दो, देखो ध्यान से। आज कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मुंडी ऊपर करके आराम से पढ़ लेते हैं बेटा, तबीयत से। ऐसे थोड़ा जम के पढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए बेटा, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड दिया गया है लैम्डा इक्वल टू ax प्लस b। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। और ध्यान दीजिए बेटा, a और b कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए रॉड है और लेंथ l है, ठीक है। मान लीजिए x एक्सिस पर रखा गया है, तभी x एक्सिस की तरफ डेंसिटी वेरी कर रहा है, और ये x बराबर 0 से x बराबर l है। अब मुझसे बोला इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करिए, है ना बेटा, सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं आएगा। इसका सेंटर ऑफ मास कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये सब कंसेप्ट है, आ जाएगा तो क्वेश्चन कहीं पूछ लिया तो आप बना के जरूर आएंगे। देखिए, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये डेंसिटी यूनिफॉर्म होता, लीनियर मास डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म होता, यानी रॉड यूनिफॉर्म होता, तो सेंटर ऑफ मास बीच में होता। लेकिन अब सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा गेस करें तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे देखो, x की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी यूनिट लेंथ में मास ज्यादा मिल रहा है। मतलब इधर की तरफ रॉड मोटा होता जा रहा है, मतलब बेसिकली रॉड क्या हो रहा है बेटा? मोटा होता जा रहा है। यूनिट लेंथ में मास ज्यादा है, मतलब रॉड मोटा हो रहा है। तो इधर की तरफ मास थोड़ा ज्यादा मिलेगा, सेंटर से इधर देखो तो मास ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास हैवी मास की तरफ होता है बेटा। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास जो होगा सेंटर से आगे निकल जाएगा। खैर, अब मुझे ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो यहां से x डिस्टेंस पर एक मैं छोटी सी लेंथ मानूंगा dx, बिल्कुल आराम से। इसका मास में dm सपोज करूंगा। और अब बेटा, यहां पर सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट अपन लोगों ने पढ़ा था, अगर रिजिड बॉडी है तो 1/m और इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x, ये मैंने बताया था। अब देखिए, यहां पर मास, पहले तो रॉड का मास भी गिवन नहीं है, रॉड का मास भी गिवन नहीं है। अच्छा, इसका मतलब मास कितना होगा टोटल? तो dm का इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे मास को जोड़ देंगे तो पूरा मास ही तो आ जाएगा। तो मास का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dm, और यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x। घबराना नहीं बेटा, ये ऐसा लिख देता हूं, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब समझना ध्यान से, dm की वैल्यू कितनी होगी? तो ध्यान दीजिए बेटा, dm की वैल्यू, तो देखिए लैम्डा बराबर होता है मास पर यूनिट लेंथ। जैसे यहां पर लीनियर मास डेंसिटी लिखना है तो मास है dm और लेंथ है dx, तो dm बराबर होगा लैम्डा इंटू dx। dm बराबर कितना होगा? लैम्डा इंटू dx। तो यहां पर dm की वैल्यू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है ax प्लस b इंटू dx, यानी x आगे फिर dx बाद में, और अपॉन फिर dm। तो dm की वैल्यू फिर से लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कितना है? ax प्लस b। तो यहाँ लिखेंगे ax प्लस b इंटू dx। अब ध्यान देना, बहुत सिंपल तरीके से
x की लिमिट, यहाँ इंटीग्रेशन में लिमिट लगाएंगे, x की लिमिट होगी 0 से l, तो 0 से l ये इंटीग्रेशन की लोअर और अपर लिमिट, ठीक है ना। अब यहाँ पर कम बखत जोर से बोलो बच्चों। हाँ, अब यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन में हम ये ब्रैकेट पहले तोड़ेंगे। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि कॉमन लेके काट क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे 0 से l और अपॉन, फिर यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे ax dx प्लस b dx और इंटीग्रेशन करेंगे 0 से l, 0 से l। पहले यहाँ तक पहुंचो, फिर मिटाते हैं, फिर लिखो। कौन है? हाँ कौन है भाई? हाँ दीदी, 0 से यहाँ से यहाँ तक है दीदी। क्या हुआ सेजन? सेजन का पेन खत्म हो गया, ये देना जरा एक्स्ट्रा पेन। हैवी वेरी एक्स्ट्रा पेन। अरे लाल हरा, हरा भी है, लाल भी है, वो ब्लैक है, ब्लू पिंक सब। हाँ बेटा आराम से देखिए, ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ बेटा कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसमें लीनियर मास डेंसिटी इस तरह से वैरी कर रहा है, ये बहुत इजी टॉपिक है। कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, और रिवीजन जाके घर पे जरूर करिएगा। इधर बेटा दो बेटा, ये देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, एक्स कॉम हमें सॉल्व करना है। एक्स कॉम देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अच्छा देखिए, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन पता है सबको, एक्स क्यूब बाई 3, 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया। एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट है 0 से, तो एल क्यूब बाई 3 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, चलेगा? अरे भाई 0 से l है तो l माइनस 0, 0 खत्म हो जाएगा, l बचेगा। तो a ब्रैकेट में एल क्यूब बाई 3, b x dx का इंटीग्रेशन बोलो कितना है x dx का, x स्क्वायर बाई 2, तो l स्क्वायर बाई 2 हमने लिमिट भी रख दिया अपॉन में, फिर यहाँ पर a बाहर आएगा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 से l है तो l स्क्वायर बाई 2 प्लस, और फिर यहाँ पे b dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और l माइनस 0 ये l, ठीक है। अब देखो, अगर बेटा नीचे से l का कॉमन ऊपर से l का कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा स्क्वायर, यहाँ l कट जाएगा, यहाँ l कट जाएगा, यहाँ l कट जाएगा, और 6 का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, यहाँ आएगा 2al स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 3bl और अपॉन यहाँ पर बेटा 2 का एलसीएम लोगे ये आएगा al प्लस b, 2 3 जा 6, तो यानी फाइनल आंसर आएगा 2al स्क्वायर प्लस 3bl अपॉन 3, नीचे मल्टीप्लाई में al प्लस b। दिस इज द x कॉम। डरना नहीं, मैंने जानबूझ के अपने तरफ से क्वेश्चन इस तरह का लिया, ठीक है, जानबूझ के लिया। अब जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं वो इससे थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन बना दूंगा, यानी ये पहले आपने सीख लिया, थोड़ा कैलकुलेशन भी सीख लिया, इसे जल्दी से लिख लो बेटा। प्लीज बातें नहीं करो, प्लीज यार बातें नहीं करो, प्लीज बातें नहीं, बिल्कुल
आराम से आराम से सालों में बात हो रही है। हो गया यार। लिख लिया? चलो मैं इसे मिटा रहा हूं। चलो ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, ध्यान दो प्लीज। बातें नहीं करो भाई, बातें नहीं प्लीज। मिटा दें? देखो अब जैसे कभी अगर मान लीजिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की सेंटर ऑफ मास की, ऐसा मैं मान लेता हूं, थोड़ा गलतफहमी कभी भी पाल लेना चाहिए कि यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट जा करके फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी बनाते होंगे। तो अगर मान लीजिए बोल देगा लैम्डा बराबर 2x है और रॉड की लेंथ x बराबर 0 से x बराबर l तक है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, देखते हैं कौन सही आंसर देता है। लैम्डा बराबर 2x है, जल्दी से सॉल्व करो। ज्यादा खुश हो रहे हो तो 2x स्क्वायर कर दो। अब रखना वहां पे फॉर्मूले में, है ना, सारी बुद्धि फेल हो जाएगी। 2x स्क्वायर है, अब करो। 2x स्क्वायर का बनाना, 2x का मत बनाना, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है उसमें a का वैल्यू 0 लिख रहा है और b का वैल्यू 2 कर दे रहा है और आंसर बता दे रहा है। तो होशियारी सब अब खत्म। 2x स्क्वायर है, अब बनाओ जल्दी। लैम्डा बराबर 2x स्क्वायर है और हमें बताना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। 3l/4। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। x कॉम बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। बोलो क्लियर? क्या dm बराबर लैम्डा इंटू dx होता है? अरे लैम्डा इंटू, तो लैम्डा की वैल्यू 2x स्क्वायर इंटू dx, तो x पहले लिख लो, dx बाद में, और लिमिट 0 से l, और फिर dm की वैल्यू लैम्डा इंटू dx। अरे यार दिमाग में रखो, क्या लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ होता है, dm मास का लेंथ dx, तो dm बराबर लैम्डा इंटू dx। लैम्डा की वैल्यू कितना है, 2x स्क्वायर इंटू dx, और लिमिट 0 से l। देखिए 2 बाहर कर लीजिए, x स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा बेटा, x क्यूब। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3 + 1 4 अपॉन 4 0 से l, और अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर dx का x क्यूब अपॉन 3 0 से l, 2 से 2 खत्म। अब l रख देंगे डायरेक्ट, l की पावर 4 अपॉन 4, l की पावर 3 अपॉन 3, 3 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसल, 3l/4 इज द आंसर। हो गया, आसान क्वेश्चन था। देखिए मैंने इसीलिए प्रैक्टिस कराया ताकि आपको आ जाए। छोड़ देना बेटा, छोड़ देना हरदीप। बोलो क्लियर? अगला सवाल नहीं, अगला पॉइंट ठीक है, मिटा दे इसको। थोड़ा सा सीखने को मिला, ऐसा सवाल आएगा बना लोगे आप, ठीक। प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत कर रहे हो ना। न्यूमेरिकल जरूर बना जा करके। देखिए देखिए, तो पहली बात तो हम लोगों ने रॉड के बारे में देखा। इसमें देखो बेटा, रॉड के बारे में हमने देख लिया, रॉड का सेंटर ऑफ मास हमने सॉल्व करना सीख लिया। इधर ध्यान दीजिएगा, लिख लिया आप लोगों ने, इसे मिटा दिया जाए।
चलो मिटाते हैं। देखिए अब यहां पर बेटा दूसरी बात ये देखो, ध्यान से पहले मेरी बात समझो। दूसरी बात ये, अगर कभी भी रिंग बोलता है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, गेस करो। रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए सेमी सर्कुलर रिंग हो, क्या हो, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से, सेमी सर्कुलर रिंग, इधर इधर इधर। अब देखिए सेमी सर्कुलर रिंग में ये रिंग है ऐसे, ध्यान दीजिए सेमी सर्कुलर है। अब बेटा मुझसे कहता है सेंटर ऑफ मास फाइंड करिए। देखिए रिंग का मास पेरीफेरी पर होता है ऐसे, अब सेमी सर्कल रिंग है और यहां मुझे ये सेंटर है और मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। कंसेप्ट पकड़िए पहले जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाई एक्सिस है। तो यहां पर क्या होता बेटा, हम इस रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं सॉल्व करेंगे, मुझे मालूम है जीरो आएगा। क्यों? देखिए जैसा इधर है वैसा ही इधर है। जैसे मैं बोलूं इधर के पोर्शन का मास m और इधर के पोर्शन का मास n, तो अगर दोनों तरफ मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पर होगा ही। यानी देखो इस लाइन से सिमेट्रिक है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये लाइन से जितना डिस्टेंस इधर है उसी लाइन से इतना डिस्टेंस इधर है। जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन इधर है वैसा ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन इधर है, तो हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ इस लाइन पर होगा। पहले कंसेप्ट समझो। देखो ये वाई एक्सिस सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट ये रिंग सिमेट्रिक है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर नहीं होगा कहीं, वाई एक्सिस पर कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं इधर ही होगा। तो मुझे पता है कि अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो मैं एक्स कॉम नहीं निकालूंगा। अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम से मेरी बात सुनिएगा। अब मुझे यहां पर, चलिए ठीक है सर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वाई कोऑर्डिनेट में बेटा जैसे रॉड की केस में ऐसे मानते थे, एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट मानते थे dx। अब कभी भी सर्कुलर ऐसे होता बेटा तो मानने का तरीका क्या है, ऐसे मानते हैं कि थीटा एंगल पर बहुत ही छोटा सा ये लेंथ मैंने माना बेटा, ये थीटा, जिसे यहाँ x मानते हैं और dx, यहाँ थीटा एंगल पे ऐसे करके मानने का तरीका है d थीटा, और इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा। तो देखिए सर्कल में हम लोग जानते हैं सभी लोग कि ये r रेडियस है, एंगल थीटा, लेंथ ऑफ द l है, तो एंगल बराबर होता है r अपॉन रेडियस। l बराबर क्या होगा, r इंटू थीटा, नजर आ रहा है ना, l बराबर r इंटू थीटा, तो रेडियस इंटू एंगल क्या होगा, आर डी थीटा। मान लीजिए रिंग की रेडियस r है तो आर डी थीटा। तो अब यहाँ पर बेटा ये सब तो ठीक है, मुझे वाई कॉम सॉल्व करना है, तो मैं वाई कॉम का फॉर्मूला लगाऊंगा। वाई कॉम इज इक्वल टू होता है 1/m होता है और इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई, है ना, छोटा सेगमेंट का वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये वाली लेंथ ना, वाई की तरफ कितनी लेंथ है। कोई भी स्टूडेंट बोलेगा सर ये r है, ये थीटा, ये 90 डिग्री, क्या ये r sin थीटा होगा, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस r है तो परपेंडिकुलर साइन में आएगा r sin थीटा। चलिए भाई अब रहा सवाल कि dm की वैल्यू कितना लिखेंगे, सर इसका मास कितना लिखोगे आप, तो हम ये बोलेंगे कि देखिए बहुत ही सिंपल, इसका मास कितना होगा, पूरे रिंग का मास सेम है, इतने पोर्शन का मास, तो मैं बोलूंगा एक काम करो, पाई आर लेंथ में मास है m, पूरा यहां से तक लेंथ है पाई आर, क्यों पाई आर नहीं होगा, पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई होता है तो आधा पाई आर ही तो होगा, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा m बाई पाई आर। तो r d थीटा लेंथ यूनिटरी मेथड से सॉल्व करा, m बाई पाई आर इनटू r d थीटा, बोलो क्लियर, r से r कैंसिल, m बाई पाई d थीटा। या आप ऐसे ही बोल सकते थे कि सर ऐसा करो ना, पाई एंगल में मास m है तो d थीटा एंगल में मास, नहीं है समझ में, बजाय लेंथ लेने के एंगल लेना, सर पाई एंगल में मास m है तो यूनिट एंगल में m बाई पाई,
तो डी थीटा एंगल में m बाई पाई इंटू डी थीटा, सिंपल। खैर कोई नहीं, तो यहाँ पर बेटा m बाई पाई इंटू डी थीटा, और डी थीटा लास्ट में लिखेंगे, y की वैल्यू r sin थीटा लिख दूं और इंटू डी थीटा। फुल क्लियर? अब बेटा m बाई पाई कांस्टेंट टर्म में बाहर आएगा तो m से m तो कट ही जाएगा, 1 बाई पाई, r भी बाहर आएगा r बाई पाई, और sin थीटा डी थीटा, और लिमिट क्या होगी थीटा की? देखिए थीटा मैं यहाँ से ले रहा हूँ ना छोटी वैल्यू, यानी इधर मानूंगा तो थीटा घटता जाएगा, देखो यहाँ मानेंगे तो थीटा कम आएगा, यहाँ बिल्कुल यहाँ तक मान सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0, और इधर बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है 90 120 150 यहाँ तक मानेंगे तो 0 से पाई, तो थीटा की छोटी वैल्यू 0 और बड़ी वैल्यू पाई। अब यहाँ r बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर बेटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा लिमिट हो गई 0 से पाई। एक काम करते हैं माइनस को बाहर कर लें, माइनस बाहर कर लिया, माइनस r बाई पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह पाई, फिर माइनस कॉस 0। पता है कॉस 180 कितना होता है माइनस 1 और कॉस 0 डिग्री 1, माइनस 1 माइनस 2, और माइनस से आगे पहले से, तो कितना हो जाएगा 2r बाई पाई। अब ये समझो बेटा कि y कॉम इज 2r बाई पाई आया। अब ये जैसे क्या है ना, इट इज द पार्ट ऑफ थ्योरी, ये थ्योरी का पार्ट है, कैसे करते हैं ये पूरा में आना चाहिए। अब उसके बाद हमें सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास रट्टा मार लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, पहले लिख लो याद कर। आराम से कल कौन लोग नहीं आए थे जरा हाथ उठाइए, आप और कोई और बोलते ही नहीं है। कल जो लोग नहीं आए थे, तुम कल नहीं आई थी, ऐसे ही एब्सेंट करोगी। कंटिन्यूटी तो पहले बहुत जरूरी है, ऐसे छोड़ छोड़ के क्लास करें कि आज आ गए, कल तो संडे है, कल तो बहुत लोग संडे मनाएंगे ना, कल तो बहुत लोग संडे मनाएंगे, संडे मनाइएगा, कल रोटेशन की कहानी बहुत सारी निकल जाएगी। अगले हफ्ते कंप्लीट कर लेंगे। मैं उसके बाद फ्लूइड पढ़ा, फ्लूइड एंड हीट, हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछ देते हैं। हाँ हीट पहले उठा मिटा दे बेटा। शांत शांत। तो कुल मिलाकर के बेटा सेमी सर्कुलर रिंग में अगर मुझे सेंटर ऑफ मास कहता है तो रिंग का सेंटर ये बना देंगे, ये सपोज कर लेंगे एक्स एक्सिस, ये सपोज कर लेंगे वाई एक्सिस। देखिए ये सिमेट्री वाली लाइन है, सिमेट्री वाली लाइन का मतलब क्या होता है, जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, आधा जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर दिख रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहां पर होगा। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2r बाई पाई। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई रिंग के सेंटर से कितनी दूरी पर होगा, तो रिंग के सेंटर पर इस लाइन पर 2r बाई पाई डिस्टेंस पर ये सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट होता है। इसको लिख लो बेटा, इसको लिख लो, ये डायग्राम बना दो।
ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन तो आना ही चाहिए जिससे कंसेप्ट बनता है, और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हो गया? आराम से हो गया। यहां देखिए बेटा, जो तीसरी बात है वो सुनिए। मिटा रहा हूं मैं इसे यार, डायग्राम को मिटा दूं। चलिए ध्यान से देखिए। देखिए तीसरी बात जो है वो है सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो। अरे सुनो सुनो सुनो, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर सॉरी डिस्क, रिंग तो ही क्या, डिस्क, जान मत दे देना। सेमी सर्कुलर डिस्क, एक मिनट सुनिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये बेटा, मेरी बात सुनिए, इसमें पूरा डेरिवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना जरूरत है उतना ही पढ़ाया जाएगा। इधर सुनिए, ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है। डिस्क में मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट है पूरा एरिया में। अब यहां पर बेटा ये डिस्क का सेंटर है। पहले तो हम एक काम करते हैं, सिमेट्री वाली लाइन खींच लेते हैं, उसको कोई एक्सिस बना देंगे। चलिए ये लाइन जो है वो सिमेट्री वाली लाइन है जो डिस्क को आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम ये बात तो बहुत श्योर हो गए कि सर इस एक्सिस के बाद जितना आधा इधर उतना ही आधा इधर है, यानी इसी एक्सिस पर यह सेंटर ऑफ मास होगा। अब यहां पर सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पर होगा, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है बेटा, कि हम मान के चलते हैं कि सेमी सर्कुलर जो डिस्क है वो कैसे बना होगा। तो छोटी सी सेमी सर्कुलर रिंग, फिर उससे थोड़ी बड़ी सेमी सर्कुलर रिंग, फिर उससे और बड़ी और बड़ी और बड़ी, ऐसे करके बनाया गया होगा। तो यहां पर सुनिएगा ध्यान से, यहां पर बेटा आर रेडियस का है ना, ये टोटल रेडियस कैपिटल आर इस डिस्क का, ठीक है। हम लोग आर रेडियस का एक रिंग सपोज करते हैं जिसका सेंटर बिल्कुल डिस्क के सेंटर पर ही है, और इसका थिकनेस हम डी आर मानते हैं। बिल्कुल आराम से सुनना, इसका थिकनेस हम डी आर सपोज करते हैं। देखिए तो यहां पर इसका थिकनेस में डी आर सपोज करते हैं, आर रेडियस का जिसकी थिकनेस में डी आर सपोज कर रहा हूं। तो यहां पर बेटा हम सोचेंगे ये स्मॉल एलिमेंट है। अब थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वाई कॉम जो होता है, वाई कॉम वो क्या होता है, तो वाई कॉम होता है 1/m इंटू dm इंटू वाई, यही होता है ना। अब समस्या ये है कि सर m क्या है, तो m तो पूरे डिस्क का मास है, m तो टोटल मास होता है, नीचे डिवाइड बाय टोटल मास है। तो चलिए सर डिस्क का टोटल मास m है, वो तो ठीक है। dm, तो चलिए पहले dm की वैल्यू लिखते हैं। तो dm की वैल्यू कैसे लिखेंगे, जब भी कभी एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एरिया में देखते हैं। अब जैसे मैं बोलूंगा पूरा ये एरिया कितना होगा, तो सर्कल का पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो आधा है, तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, इतना ही एरिया हो गया ना। इतने एरिया में m मास है, तो यूनिट एरिया में जो मास आएगा वो आएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2 पर चला गया। अब ये जो शेडेड पोर्शन इसका एरिया लिखना पड़ेगा, तो शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा, इसको मैं यहां से निकाल रहा हूं, ठीक है, और निकाल करके बाहुबली मेथड लगा रहा हूं, सीधा कर दे रहा हूं। तो अगर मैं इसको सीधा कर दूंगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा, इसको निकाला और सीधा कर दिया, तो इसको सीधा कर दिया ताकत लगा करके, तो नहीं हो गया ऐसे, इसका नाम दिया बाहुबली मेथड, ऐसे निकाल करके सीधा कर दिया। तो सोचिए ये लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया, ब्रेथ हो गया। देखिए ब्रेथ dr है और लेंथ कितना है, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस आधा है ना, तो पाई आर होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कितना हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ, पाई आर dr। तो हम बोलेंगे सर पाई आर dr में कितना मास होगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, न्यूटन मेथड याद है ना, पाई आर dr, ये दिखाई दे रहा है, देखना जरा, अच्छा ठीक है भाई, पाई से पाई कैंसिल,
तो डीएम की वैल्यू, चलो डीएम की वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये मिटा दे रहा हूं बेटा, ठीक है, तो ये मैं मिटा दे रहा हूं। चलो एक बात तो सुनो ध्यान से सब लोग, पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे लेकिन कंसेप्ट सीख लेंगे। तो डीएम की वैल्यू है 2m ऊपर है 2m स्मॉल r, 2m स्मॉल r dr, और नीचे क्या है बेटा r स्क्वायर इनटू अब y क्या लिखें, y क्या लिखें, y क्या है स्मॉल r लिखें। अरे ये तो भाई इधर कुछ और है, इधर ये तो यही मैं उस दिन सिखाने वाला था पिछले क्लास में कि बेटा ये जो y होता है, जो स्मॉल एलिमेंट माने हो उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट लिखना है। जो छोटा एलिमेंट मानते हैं उसका भी अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है, उसका भी सेंटर ऑफ मास का y और x कोऑर्डिनेट होता है। तो जो एलिमेंट माना वो क्या है, रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, और इस एलिमेंट का जो स्मॉल एलिमेंट है जिसका कौन है, सेमी सर्कुलर रिंग है, और इसके खुद के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2r y। यही मैं कल सिखाने वाला था, मैंने बोला ठीक है वक्त आने पे बताऊंगा। ये जो y है बेटा दरअसल स्मॉल एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है। अच्छा अभी तक क्या होता था कि रॉड लेते थे, तो रॉड का x डिस्टेंस पे ये बहुत छोटा सा होता था dx लेंथ का, अत्यंत ही छोटा, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर है, लेकिन अब उसके रिस्पेक्ट में dx बहुत छोटा है, तो मान लेते थे x ही है भाई, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट x है। या रिंग के केस में आप देखिए ऐसा छोटा सा एलिमेंट मान देते, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही था, तो y कोऑर्डिनेट r sin थीटा, आप याद करो ऐसे करके मैंने थीटा माना था ना, और ये r था तो r sin थीटा लिख देते थे, वहां मैंने डिस्कस भी नहीं करा। लेकिन बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि dm into y में जो एलिमेंट होता है उसका सेंटर, उसका अपना खुद का सेंटर मास होता है, उसका y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जो कि यहाँ पर जरूरत हो रहा है, 2r/π लिखना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को ऐसे करके सिखाना था, मैंने कहा चलो वहां पे नहीं बताते वरना अनपढ़ हो जाएगा, है ना, उल्टी पलटी हो जाएगी, वो ठीक नहीं है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। अच्छा 2m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, स्मॉल r वेरिएबल है ना, देखो रिंग तुम बड़ा मानोगे तो रेडियस बदल जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो r वेरिएबल है तो r की लिमिट लेंगे, स्मॉल r की लिमिट, रिंग जब यहां मानेंगे तो 0 होगा, और रिंग बिल्कुल पेरीफेरी पर मानेंगे तो कैपिटल R होगा। तो मैं यहां पर स्मॉल r की लिमिट 0 से कैपिटल R करूंगा। अब यहां पर 1/n जो कांस्टेंट टर्म है 2m कांस्टेंट, अच्छा 2 2 जा 4 कर ले, 4m कांस्टेंट टर्म है, 2 निकल गया, m निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। अब पाई r स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, तो r स्क्वायर इंटू dr, और dr जब यहां तक कर ही दिए तो पूरा कर ही दे क्या, बोलो dr कर दे क्या पूरा, हाँ तो पूरा कर ही देते हैं। बताओ r स्क्वायर dr का r³ 3, तो कैपिटल r³ 3, तो r स्क्वायर से कैंसिल, 4r/3π, है ना, यानी कि सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर से 4r/3π करूंगा, y कोऑर्डिनेट लिख लो प्लीज, जल्दी लिखो, घर पे जाके जरा एक नजर जरूर लिख के रिवाइज कीजिएगा। खैर ये सब तो एक ऐसी बातें कर रहे हैं जो अपवाद है, एक्सेप्शंस है ना। नंबर उसी का अच्छा आएगा फिजिक्स में ना जो जाके घर पे 2 काम करता है, रिवीजन एंड 9 क्वेश्चन, डेली का काम करता है, 1.5-2 घंटा डेली पढ़ता है, ये काम जरूर करता है, आधे घंटे में रिवीजन हो जाता है लेक्चर का, 1 घंटा 1.5 घंटा में सवाल बना लो, खत्म हो गया फिर इसकी कहानी। मुझे मालूम है कि तुम्हें बायोलॉजी भी पढ़नी है, प्रथम नंबर पे बायोलॉजी ही है, सेकंड पे केमिस्ट्री, अब थर्ड नहीं, हाँ बचा हुआ समय वो भी कभी कभी बहुत कभी बचता है, लेकिन वही बचाना है डेली 2 घंटे, वरना फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपको पता है ना आज के दौर में कंपटीशन इतना हाई है कि हर बच्चा बायो और केमिस्ट्री ठीक कर रहा है, फिजिक्स जिसकी अच्छी है उसी का सिलेक्शन हो रहा है, ये बहुत तय बात है, और 612 नंबर ये इस बात को शो कर रहा है ना भाई। 612 नंबर का होता है, 130 नंबर फिजिक्स में लाने ही पड़ेंगे, 130,
टारगेट 150 रहेगा तो 130 आ भी जाएगा, टारगेट ही रहेगा 90-95 का। 25 क्वेश्चन बनाना है, बात खत्म हो गई। हाँ बोलो। तुम मेरे को जरा गलत वाला सवाल दिखाना है। इसका आंसर गलत है। बहुत सारा तुम बोल रही हो, 10 कम से कम दिखा दो। सर 3-4 दिखा दूंगी मैंने। अभी दिखाओ, अभी टिक करो, आओ मिलके टिक करें। ए शांति शांति, रुक जा तू, है रख दे उसको, रख दे, उस पर तेल गिरा हुआ था, दिखा था आज मुझे। उस शीट पे है आयुष गिरा गया, तो उस पे खाओगे तो कोई ना कोई तो गिरा गया। सारे करेक्ट किए हुए हैं, दोबारा ऊपर पेन से किए। रुक जाओ, छोड़ दो। सर ये वाले करेक्ट करेक्शन हो गया होगा। हाँ, नए वाले मॉड्यूल में करेक्शन हो गया होगा, क्या बात है। अच्छा देखो, तो 21 का क्या ऑप्शन है तुम्हारे में? लेवल 1 में जी, 21 का सी है, 22 का 22 का है ना। अच्छा एक मिनट, ये 21 का बोल रही है कि सर बी होगा। हाँ लड़की, 21 का तुम्हारे में क्या दिया है ऑप्शन? 21 का सी दिया है। सी दिया है, लॉल वाला कुब्बत है, जोर से बोलो लॉल वाला। 21 का बी होगा, बी आया था ना भाई। तो 22 का ए दिया है। नहीं, गाड़ी की बातों पे मैं थोड़ा सा कुछ प्रतिशत भरोसा कर रहा हूँ। 21 का सी दिया है, उसे बी कर दो, मैंने कराया शायद क्लास में ना। कोई बात नहीं, सब कराता हूँ, टेंशन ना लो। मिटा दो बच्चों। नहीं ना गाड़ी, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गार्गी पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बोलो कर सकता हूँ बेटा, शब्दों पे ध्यान दो। चलो मिटा दे। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा कौन सा हाई लेवल बात हो रहा है। हाई लेवल बहुत सी बात हो रही है। गलत गार्गी क्या मतलब दूसरे बोले से आई है, गलत बोल रही है। हाँ एक मिनट बच्चों, शांत रहना प्लीज, एक मिनट। अरे दीदी सेजन दीदी, मैंने ये पढ़ाया आपको कि सेमी सर्कुलर डिस्क, बताओ बेटा सेमी सर्कुलर डिस्क में मास पेरीफेरी पर होता है डिस्ट्रीब्यूट? नो सर, कहाँ होता है? एरिया में। हाँ पूरे एरिया में, ये पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट। इधर ध्यान दो, तो लिखने के चक्कर में ध्यान कहाँ देगा। ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेंटर ऑफ मास वाई कोऑर्डिनेट होगा केवल, और क्या है एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 4r/3 पाई। सेमी सर्कुलर रिंग के केस में था 2r/5 पाई, यहाँ 4r/3 पाई। रुक जाओ। अब एक बात बताओ बेटा, ऐसे तो सर हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या याद रखना है? तो नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना है। कुछ प्रचलित है 5-6, उन्हीं को याद रखना है। कुछ 5-6 प्रचलित है जिसपे ही घुमा फिरा के सवाल मिलता है। वैसे हर बॉडी का अपना सेंटर ऑफ मास, इस बेंच का, इस कुर्सी का, हर किसी का अपना एक सेंटर ऑफ मास है। तो यहां पर बेटा मुंडी पर करो, ध्यान से सुनो मेरी बातें, ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं बेटा, ध्यान दो। ए भाई प्लीज, अरे भाई प्लीज, हमें कुछ सर्टेन का याद रखना है, हमें कुछ सर्टेन बॉडी का सेंटर ऑफ मास याद रखना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहली बात, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क जैसे पूछते जाएंगे बताते चलना बेटा, ठीक है। सेमी सर्कुलर डिस्क कितना होता है? सॉरी बिल्कुल सॉरी, ठीक है। उसके बाद सॉलिड हेमीस्फीयर, रुकना, सॉलिड हेमीस्फीयर। पहले मुझे ऑब्जेक्ट्स लिखने दो जिनका आपको याद होना चाहिए।
बता रहा हूं सेमी सर्कुलर रिंग बता रहा हूं रुक जाओ पहले लिख लेने दो ताकि आप समझ सके सॉलिड नहीं हॉलो हेमिस्फेयर ट्रायंगुलर प्लेट रुक जाओ बेटा रुक जाओ प्लीज सुन लो ध्यान से कोन देखिए ध्यान से अब ये देखिए बेटा पहले सुन लीजिए आपको इतने बॉडीज का याद रखना कोन का तो आप याद भी मत रखो कभी नीट में नहीं पूछा है आपको स्पेशली तो ऊपर की 5 आपको तो याद होने ही चाहिए एटलीस्ट अब देखिए ध्यान से यहां पर बेटा देखिए सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3 पाई जो मालूम है वो बता दे रहा हूं पहले सेमी सर्कुलर रिंग का 2r/पाई क्लियर अच्छा देखिए ट्रायंगुलर प्लेट को सुनिए रुकिए ध्यान से कभी भी ट्रायंगुलर प्लेट हो जैसे ट्रायंगुलर प्लेट इस शेप का भी हो सकता है इस शेप का भी हो सकता है ना अब से कहा जाए सर सेंटर ऑफ मास बताइए ना प्लीज आपको करना क्या है ये सुनिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है जैसे यहां बतानी है सेंटर ऑफ मास कहां होगा हमें क्या करना है जैसे मान लीजिए ये बेटा ये साइड है कोई एक साइड पकड़िए ये साइड देख रहे हैं हम इस साइड के अपोजिट जो वर्टेक्स है वो ये है तो इस वर्टेक्स की हाइट देख लीजिए हाइट h है तो इस हाइट का 1/3 जो होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा इस हाइट का 1/3 क्या होगा अच्छा चलिए जैसे मैं बोलूं ये A है और ये B है मुझे बोले कि यार ये x एक्सिस पर है और ये सर y एक्सिस पे है और ये प्लेट है मुझसे बोले चलो सर सेंटर ऑफ मास का ना x कोऑर्डिनेट बताओ और y कोऑर्डिनेट बताओ तो मैं बोलूंगा देखो भाई x कोऑर्डिनेट तो देखो x कोऑर्डिनेट इधर देखूंगा ना तो ये साइड से ये जो साइड इससे जो कॉर्नर अपोजिट है वो कितनी डिस्टेंस पर है b तो मैं बोलूंगा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो x की तरफ b का 1/3 b/3 होगा बोलो क्लियर फिर इस साइड से इसका अपोजिट कॉर्नर कितनी दूरी पर है तो यहां से ठीक इसी लाइन के पैरेलल यहां पर a/3 पर तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा b/3 a/3 देखो ऐसे करते हैं नहीं आया समझ में अच्छा बताओ बेटा अगर मैं बोलूं कि ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है ऐसे ये ट्रायंगुलर प्लेट है ऐसे ठीक है मैं बोलूं ये L है ये B है और ये C है सपोज दैट मैं बोलूं यहां से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर पर और ये 90 डिग्री है जल्दी बताओ यहां से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर पड़ेगा जल्दी बताओ तो हम बोलेंगे सर यहां से सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो अपोजिट हाइट का अपोजिट वर्टेक्स का ये है क्या इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स ये है तो C का 1/3 कितना होगा c/3 यहां दिखा दो नहीं आ रहा समझ में अरे बोलो वेरी सिंपल अच्छा बताओ इस साइड से इस वाले साइड से सेंटर ऑफ मास की दूरी बताओ चलो b/3 l/3 देखो ये वाला साइड है इसके अपोजिट कॉर्नर ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो बेटा परपेंडिकुलर देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है l डिस्टेंस पर है ना l का 1/3 कितना होगा l/3 यानी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है बेसिकली आपको ज्यादातर क्वेश्चन बोलेगा भैया ये ट्रायंगुलर प्लेट है प्लेट का साइड A है प्लेट ट्रायंगुलर है ऑल साइड्स आर इक्वल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ तो बोलेंगे देखो सेंटर ऑफ मास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना कैसा बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा अब मुझे बताना है हाइट जैसे ये हाइट बतानी है तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो हाइट होती है बेटा √3a/2 होती है कितनी होती है तो मैं करके दिखा रहा हूं √3a/2 ये अपना कोने में कहीं लिख लेना सुनो ये देखो ये ट्रायंगुलर प्लेट है ये साइड है ये साइड है ये साइड है अगर मैं बोलूं ये हाइट बताओ ये हाइट कितनी होगी तो देखो ये a/2 आधा होगा ये जो लाइन खींचोगे ना ये आधा आधा बांट देगा तो
तो a/2 ये, अब हाइट निकालो ये, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 4 होगा। अब 4 एलसीएम लोगे, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और ये a√3/2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो हम बोलेंगे हाइट कितना है, a√3/2, इसका 1/3, इसका तो यानी 3 से डिवाइड करूंगा, और 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो √3 नीचे बचेगा, तो कितना आएगा a/2√3, नीचे a/2√3। नहीं आया समझ में? यहां से a/2√3 सिंपल। और ये डेरिवेशन कर सकते हैं कि हाइट का 1/3 होता है सेंटर ऑफ मास। क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, है ना? तो एक बार बताओ, अगर मैं इस लाइन को पूरा इधर की तरफ ऐसे करके ये बताओ बेटा, ट्रायंगुलर प्लेट में क्या होता है? तो बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेट में अगर हाइट h है तो h/3। अरे बोलो। अब बेटा ये दो आपको रट्टा मारने होंगे, ये दो तो रट्टा मारने होंगे। कितना होता है? और ये है? अच्छा सुनिए, इसको मैंने ऐसे याद किया है। हाँ नहीं, दिन से रात हम तुम्हें चाहेंगे। हाँ, दिन से रात हम तुम्हें चाहेंगे। देख कैसे मिटा दे। हाँ, दिन डी, रात आर, एस। दिन से रात हम तुम्हें चाहेंगे। देखो सेमी सर्कुलर भूल जाओ, डिस्क का दिन, सॉलिड का एस। याद तो करने ना 4r/3π। हाँ रट जाओ, ऐसे रट जाओ, जैसे रटना रट जाओ। मैंने तो ऐसे रटा, जो भी आपका कोई बात नहीं, ये इतना परेशान है। अब कौन का जरूरत नहीं पड़ता बेटा, कौन मत लिखो, आराम से आराम से। लेकिन उतना वो सब बेकार है। अगर आप इसी को लिख के प्रैक्टिस कर लो, रट्टा मार लो, बात खत्म। ठीक है? डिस्क का 4r/3π, सॉलिड हेमीस्फेयर का 3r/8, सेमी सर्कुलर रिंग का 2r/π, हॉलो हेमीस्फेयर का r/2, ट्रायंगुलर प्लेट का h/3। बड़े आराम से। प्रिपेयरिंग फॉर नीट, सो इतना रट्टा मार लो, आगे कभी काम आएगा तो बिल्कुल आपको याद रखना है इसे। मिटा दो बेटा इधर की साइड, तो मिटाएंगे नहीं मिटा। ये दो डायग्राम बना लेना, ये तो हाँ, इसको याद कर लो, रट्टा मार लो। हे भाई बातें नहीं। शांत और शांति दोनों क्लास में रहनी चाहिए। घबराना नहीं, जो पढ़ा रहा हूँ टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, इससे आपका टाइम भी खराब नहीं हो रहा है, और आप टू द पॉइंट पढ़ रहे हो तो आपको बहुत काम आएगा। चैप्टर में अब केवल मोशन है और सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम है। चैप्टर फिनिश, चैप्टर फिनिश। रोटेशन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रोटेशन इंटरेस्टिंग है, टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है। आराम से मिटा दें। देखो देखो बेटा, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। मिटा दूं? अच्छा चल।
ध्यान से मेरी बात समझो। अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न करूं बेटा, तो देखिए मैं सवालों को कैसे बनाऊंगा। यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए, लेट अस सपोज, देखिए मैं सवाल बना के दिखाता हूं, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए बेटा, एक रॉड है एल लेंथ का, उसे मैंने ऐसे बेंड कर दिया। ये रॉड है और इसको मैंने ऐसे बेंड कर दिया बेटा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मैंने बेंड कर दिया ये रॉड को। एल लेंथ का रॉड था अच्छा वाला, मैंने इसे बेंड कर दिया, मैंने इसे बेंड कर दिया मिड पॉइंट पे। ऑब्वियसली ये वाला लेंथ हो गया L/2 और ये वाला लेंथ हो गया L/2। बोला ये वाला जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और इधर वाई एक्सिस है। चलो भाई, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बताओ। अब ये सवाल हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। क्वेश्चन करा फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, देखो बेटा देखो। तो देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिए। हम इसमें करेंगे क्या बेटा, हम सेंटर ऑफ मास इसीलिए तो पढ़े हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये रॉड है, ये रॉड है, तो इस रॉड का यहां से यहां तक केवल एक रॉड पकड़िएगा। इस रॉड का पूरा मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगा। अब जैसे ये पूरा रॉड है, इसका मास m थोड़ी देर के लिए मान लो, इसका पूरा मास यानी लेट अस सपोज अ पार्टिकल, यानी बेटा बहुत सिंपल तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। लेट अस सपोज ये रॉड एक पार्टिकल है और पार्टिकल का मास उतना ही माना कीजिए। देखिए मेथड है, इतना का मास है ना, उतने मास का पार्टिकल सोचिए, छोटा सा पार्टिकल, और वो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे सपोज कर लीजिए। बताइए L/2 का हाफ कितना होगा, L/4। एक्स कोऑर्डिनेट L/4, वाई कोऑर्डिनेट 0। ध्यान से समझिए। अब इसका देखिए, ये देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पर होगा। अच्छा, जितना मास इसका, इसका भी तो उतना ही मास होगा, आधे लेंथ का मास है, इसका भी मास सेम है। अब हमारे को ये मास सेम है, मुझे अब इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी दो पार्टिकल का सिस्टम सोच के चलेंगे। अब सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे सोचेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। आधा लेंथ क्या L/4 होगा, L/2 का हाफ L/4। सोचिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर L/4 हाइपोटेनस वाले में तो ये cos के साथ आता है, तो x ये कितना होगा L/4 cos थीटा, x कोऑर्डिनेट इसका L/4 cos थीटा और कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, L/4 sin थीटा। यानी बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये क्वेश्चन लिया। देखिए अब सोचेंगे, अब अपना नजरिया बहुत सिंपल करेंगे। सर दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल का एक सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास इन्हीं दोनों को मिलाया लाइन पर कहीं पर होगा, बीचों बीच होगा, ये भी m है ये भी m है। सेंटर ऑफ मास का x और y कोऑर्डिनेट पूछ रहे हो। चलो भाई x कोऑर्डिनेट तो क्या लिखते हैं, m1 x1 तो m into L/4 प्लस m into L/4 cos थीटा अपॉन टोटल मास कितना होगा 2m, m से m कैंसिल आउट। यहां पर बेटा L/4 कॉमन ले लो तो L/4 2 जा 8 हो जाएगा। और जानते हो 1 प्लस cos थीटा, ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया था, अभी के एग्जाम में पूछा सवाल है, 1 प्लस cos थीटा नहीं दिया था। आप जान लीजिए बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैं 1 प्लस cos 2 थीटा है, अगर मैं बोलूं 1 प्लस cos थीटा है तो कितना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी होता है फॉर्मूला, आधा करते हैं। तो यहाँ पर वही दिया था L/8 और यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो 2 4 या 8, तो x कॉम कितना आ गया जल्दी बता दो, L/4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये देखिए x कॉम था, y कॉम निकालना है, बताओ y कॉम कितना होगा जल्दी बताओ, y कॉम तो बहुत इजी है, m into 0 m into L/4 और उसमें 2m का डिवाइड, क्या कर दूं, चलो y कॉम यहाँ लिखते हैं। बताओ बेटा y कॉम कितना होगा m into 0 और फिर m into L/4 और अपॉन m से m L/8 sin थीटा, दो जीरो हो गया, x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट।
इजी है। अपना नजरिया ये बनाना है कि रिजिड बॉडी जो प्लेट होते हैं बॉडी, उनका सेंटर ऑफ मास पर उतने ही मास का पार्टिकल मान लो, उतने ही मास का एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इजी लगेगा, बनने लगेगा। चलो भाई, मुंडी को कहाँ रखो? गर्दन पे आराम से। जल्दी भैया, जल्दी। मिटाया जाए। देख लेना, मैनेज कर लेना। कितना मैनेज मिटाएं, मिटा दे। देखो देखो बच्चों, देखो बड़ा कष्ट है जीवन में, बड़ा कष्ट है। हाँ, मुंडी ऊपर करो। अच्छा बेटा देखिए, यह बड़ा ही प्रचलित सवाल है। केवी तू घड़ी मत दे, केवी तू घड़ी, ये प्रचलित सवाल है। देखिए, अच्छा बेटा, ये जो है मान लीजिए टी शेप का रॉड है, टी शेप का रॉड है। ईमानदारी से इसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, इसका 2 लैम्डा है। लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है। मुंडी को ऊपर रखें। अरे सुनो तो सही, ये बेटा रॉड ऐसे जोड़ दिए, 2 रॉड को टी शेप का बना दिए। कृपया ध्यान रखें, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बेटा, देखो ध्यान से। 2 रॉड से मिला के टी शेप का रॉड बना दिए। मुंडी पर करो, मैं इधर हूं। अब क्वेश्चन कर रहा है, बताइए। अच्छा, ये टेबल पे रखा है, स्मूथ टेबल पे रख दिए, इसको लेटा दिए। कह रहा है कहां पे फोर्स लगाए जिससे कि बिल्कुल ट्रांसलेटरी मोशन करे, मतलब कहां पे फोर्स लगाए, और वो भी यहां से बताना बेटा। कहां से बताना? यहां से। ये वाई डिस्टेंस बतानी है ताकि हम यहां फोर्स लगाए ना तो एकदम ट्रांसलेटरी मोशन करे। फाइंड द वाई, फाइंड द पॉइंट फ्रॉम दिस एंड। ये डिस्टेंस बता इस पॉइंट इस एंड से जहां पर हम फोर्स लगाए तो ट्रांसलेटरी मोशन करे। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन करे तो इसका मतलब ये फोर्स कहां पर लगेगा बेटा? सेंटर ऑफ मास पे। क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लगेगा तो बॉडी ट्रांसलेटरी सीधा चलेगा। संभालना अपने आप को, संभालना अपने आप को। उदासी छाएगी, है ना, नींद आएगा और हमेशा यही सताएगा, 5 मिनट्स टू गो, 1 मिनट टू गो। बस बस बेटा संभालना, भूल जाना कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मेरे को एज अ बायोलॉजी की तरह मान के चलना। क्या बुरा है भाई, मान लेना बायोलॉजी पढ़ रहे, बायोलॉजी में ये टॉपिक है, क्या दिक्कत है? नहीं मान सकते क्या? अरे बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल बायोलॉजी से जो तुम्हारा दूर दूर तो वास्ता नहीं है। अब तो बताए
भाई एक बात बताते सीधा सीधा, तुम लोग तो फिर भी मुझे बहुत अच्छा से झेल लेते हो। उधर फाउंडेशन में बैच 11th का, उसमें कुछ बच्चे हैं, उनसे मैं पूछता हूँ हाँ बेटा बताओ मोनोटॉमी का गामा कितना होता है। जैसे ही मैं पूछता हूँ ये सब सवाल, उनके मुंह से पहले अरे सर गामा, मतलब वो इतने इरिटेटिंग वे में बोलते हैं, अरे सर है ना, अरे सर ऐसे बोलते हैं। अच्छा मैं तो बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, वो बहुत अजीब से बोलते हैं, टोन उनका तो ऐसा लगता है जैसे कि वो उनका गुस्से का लिमिट पार होगा, वो चप्पल फेंक के मार देगा। गुस्से में रहते हैं। तो मैंने आज बोला कि बेटा थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है होता है। और मैंने तुम लोग का एग्जाम्पल दिया कि देखो टारगेट वाले मुझे बहुत अच्छे से झेल लेते हैं, क्योंकि वो फिजिक्स झेलते आ रहे बेचारे, पहले कहीं और पढ़े यहाँ पढ़े, मुझे झेलते आ रहे, आदत हो गई उनको झेलने की। तुम लोग का नया नया शुरू हुआ है, आदत नहीं है, संभालना। फिर मैंने ये भी बताया कि वहाँ डेली गिरता रहता है, कुछ ढक्कन गिरता है, कभी कील गिर जाती है, वो कहीं जा रहा है कहीं और पहुंच जाता कहीं और। हाँ खैर देखते हैं बेटा ध्यान से। फोर्स कहाँ लगाएं ताकि कैसे चले, तो चलिए सेंटर ऑफ मास। अच्छा इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यही होना चाहिए। ऐसा करते हैं, क्या रॉड को मैं पार्टिकल की तरह मानना पसंद करूं? तो देखिए मैं इसको कैसे बनाऊंगा, देखिए इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं बेटा। देखो आता है, बस लिखना शुरू कर दिया, चलो पीछे पीछे चले हम। देखिए ये एक्स एक्सिस है, देखो 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 ये एक्स एक्सिस है इधर, और ये वाई एक्सिस है इधर। घबराना नहीं, वही मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। धैर्य रखना बच्चों, अपने आप को थोड़ा संभाल के रखना। देखना ये ओरिजिन यही वाला मैंने यहाँ बना दिया। अब मुंडी पर करना, पहले इस रॉड को देखो, ये रॉड दिख रहा है क्या? उसको मत देखना, इसको देखना। बताओ इस पर्टिकुलर इस रॉड का सेंटर मास कहाँ होगा? इसके मिड पॉइंट पे। कितना लेंथ है? तो आधा कितना होगा? L/2, यानी y कोऑर्डिनेट L/2, x कोऑर्डिनेट 0। इसका मास कितना होगा? इसका मास कितना? यूनिट लेंथ में 2 लैम्डा, तो L लेंथ में कितना? इसका मास हो गया 2 लैम्डा L। लिख देता हूं वरना कुछ लोग बोलेंगे ये क्या था, m1 है भाई। ठीक है बेटा, चलिए इस रॉड का काम हो गया, भूल जाइए। इसको देखिए, ये रॉड दिख रहे हैं, इसका सेंटर मास यहाँ पर होगा। पूरा रॉड भूल करके यहाँ मास मानेंगे पार्टिकल। अब बताइए इसी पर पड़ेगा ना, y एक्सिस पे पड़ेगा ना, यहाँ पर। इसका मास कितना होगा? लैम्डा L होगा, m2। इसका x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कितना लेंथ है बेटा? L। तो सेंटर मास यहाँ नहीं, पार्टिकल यहाँ रखेंगे, यहाँ से ओरिजिन से है डिस्टेंस पर L। अब हम क्या सोचेंगे, सर ये 2 पार्टिकल है और मुझे y कॉम निकालना है। y कॉम मतलब ओरिजिन से y कॉम। तो ठीक है सर y कॉम निकाल लो। क्या होता है m1 y1, m की वैल्यू कितना है? 2 लैम्डा L इनटू y1 कितना है? जल्दी बताओ बच्चों। अरे y1 कितना है? L/2 है। आराम से बेटा। फिर m2 y2, m2 कितना है? और y2 कितना है? अपॉन टोटल मास लैम्डा L प्लस 2 लैम्डा L कितना? 3 लैम्डा L। लैम्डा L कॉमन लेके कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। L प्लस L कितना? 2L, तो 2L/3। हम बोलेंगे सर यहाँ से ना, ये एंड से इस एंड से 2L/3 पर लगा दो फोर्स, एकदम सीधा चलेगा। नहीं आ रहा समझ में? हाँ क्यों? इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर बताओ? आया? वो लेट गए, ठीक है बेटा। अरे मुझे मालूम था, आखिरी पीरियड में फिजिक्स ऊपर से खाने के बाद बहुत सारा फैक्टर है, बहुत सारा फैक्टर है, थोड़ा परेशानी तो है। देखो ठीक है, चक्कर आ रहा है, आपको सामने अंधेरा छा रहा है लड़की को। बेटा जब भी ऐसा हो, थोड़ा गायत्री मंत्र, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, ये सब कर लिया करो। भगवान शक्ति देंगे तुम्हें लड़ने की, राक्षसों का नरसंहार होगा। भूत पिशाच नहीं आएगा, कोई आस पास नहीं फटकेगा।
वो तो ऑलरेडी आ चुका है, 1.5 घंटे से पीछे कोई बोले ही जा रहा है। अच्छा, पहले के स्टूडेंट बोलते थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात देवाय, अब बोलते हैं गुरु चोर गुरु राक्षस। अब तो ये चलता है। मिटाए मिटाए देखिए, शांत शांत बच्चों, एक आध सवाल हम दें, बनाओगे सही में कसम से? मन कर रहा है या पढ़ाते रहे? मना कर रहा बंदा, पढ़ा दो। क्या बनाए आप? बनाना तो तुम्ही को पड़ेगा आखिरी में, है ना भाई? बनाना तो अभी को पड़ेगा। चलिए चलिए, फिर भी एक सवाल देने का बड़ी इच्छा कर रहा है। चलिए, अच्छा बेटा, ये एक स्क्वायर प्लेट है और इसकी डेंसिटी रो है, साइड ए है। ये एक सर्कुलर डिस्क है जो कि इसके साथ जॉइंट कर दिया गया। इसमें एरिया डिस्क है बेटा, इसका डेंसिटी 2 रो है। तो बताइए कि स्क्वायर के सेंटर से कितनी दूर पर सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। देखें कि आज सीवी बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। सीवी बहुत दिनों बाद क्लास में आया है, देखते हैं सीवी सेंटर ऑफ मास बना पाता है कि नहीं। आराम से, 1 मिनट का वक्त है, कुछ कीजिए। लक्ष्मी ने सरेंडर कर दिया, लक्ष्मी ने हार मान लिया। और कोई है? बड़ा खतरनाक आ रहा है। चलो अरुण योद्धा बोलो। पाई अपॉन पाई प्लस 4, इसको खतरनाक मानता है बे? कमाल करते हो यार, ऐसे ऑप्शन नीट में बहुत मिलते हैं भाई। चलिए देखिए बच्चों, कैसे बनाएंगे? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, उबासी ले लो, जोर जोर से मुंह फाड़ दो, बिल्कुल, है ना बच्चों? ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, यहाँ ध्यान नींद पर है। देखो इधर ध्यान से। अच्छा चलिए मिलाइएगा। ओके, पाई ए और 1 प्लस पाई। सीवी के आंसर का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा, ये सवाल बेहद ही आसान प्रश्न था। आप लोगों ने सवाल को देख करके पहले ही हार मान लिया था। बहुत लोगों ने तो हार मान लिया था, नहीं बनेगा। अच्छा, मैं अभी बता चुका हूँ, ये प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में, यहीं से डिस्टेंस बता दे, किसी को ओरिजिन मानो। देखो ये ओरिजिन मान लिया, ओवन को ओरिजिन यही बना दूं, यही बना दो ओरिजिन। चलो यही बनाता हूँ ओरिजिन। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखो बेटा, क्या प्लेट का मास मैंने मान लिया m1, इसका सेंटर मास क्या होगा? सेंटर पे
यानी m1 मास का पार्टिकल यहीं पर जो कि ओरिजिन पर है 0,0। क्या बात है। ये डिस्क का मास इसके सेंटर पे होगा, इसका मास m2 मान लो जो कि सेंटर पे है, पार्टिकल मान लिया, डिस्क भूल जाना, m2 मास का पार्टिकल और इसका x कोऑर्डिनेट ये एक आधा a/2 होगा और ये भी a/2 होगा, नहीं होगा क्या, a/2 प्लस a/2 a,0। लो जी हो गया। अब क्या करना है, दो पार्टिकल है और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है, x कॉम निकालना है ना, यहां से डिस्टेंस बता दें x कॉम। अच्छा एक बात बताओ, पहले m1 m2 चाहिए ना, क्योंकि अपॉन में m1 प्लस m2 आ गया ना। अब देखो 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 सुनेगा ही नहीं, मास बराबर होता है बेटा, अगर मास एरिया रुक जाओ, अगर विद्वान लोग लगे हुए हैं, देखिए अगर मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मास बराबर लेंथ इनटू डेंसिटी, अगर मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एरिया इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बस मास जब लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस डेंसिटी को लीनियर डेंसिटी कहते हैं, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सरफेस डेंसिटी कहते हैं, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वॉल्यूम डेंसिटी या सिंपली डेंसिटी कहते हैं। यहां देखो तो इसका मास में लिखने को बोलो तो क्या लिखोगे, डेंसिटी रो, जिसे सरफेस डेंसिटी समझेंगे, मास बराबर एरिया इनटू डेंसिटी, प्लेट का एरिया a स्क्वायर इनटू डेंसिटी रो, m2 इसका एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर, एरिया इनटू डेंसिटी, रेडियस कितना a स्क्वायर बाय 4 इनटू डेंसिटी 2 रो, ये कट गया, पाई a स्क्वायर बाय 2। अब लिख दो फार्मूला में, लिख दो क्या होगा फार्मूला, m1 x1 तो m1 इनटू 0 खत्म, m2 इनटू a, m2 की वैल्यू कितना बेटा पाई a स्क्वायर रो बाय 2 इनटू a अपॉन m1 प्लस m2, इनको जोड़ेंगे a स्क्वायर रो प्लस पाई a स्क्वायर रो बाय 2। काटापीटी शुरू करें, a स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, फिर यार स्मार्ट टिपर 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 से 2 कट गया, यहाँ ऊपर आएगा पाई a, नीचे आएगा 2 प्लस पाई। लो जी हो गया आंसर, पाई a अपॉन 2 प्लस पाई। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हो, 2 से 3 स्टेप का सवाल था। आ गया। क्या हाँ ओए ओए डिस्क है, ये स्क्वायर से निकाल, अरे स्क्वायर करो यार, मैंने ओरिजिन यहाँ मान लिया, तुम्हें बोलते ना यार। अच्छा डिस्क रहेगा, चलो इस परिस्थिति में भी आंसर कैसे निकालोगे, तो ए में से भाई ओरिजिन से तुमने डिस्टेंस बताया है, यहां से डिस्टेंस बताना है ना, अरे टोटल a में से इसको माइनस ए में से इसको हटा दो तो तुम छोड़ दो यार स्क्वायर। ये तब बोल रही है जब पूरा खत्म हो गया कहानी, तब बोल रही हो कि सर डिस्क से निकालना था, पहले भी बोल सकते स्क्वायर प्लेट से, स्क्वायर प्लेट के सेंटर से। लिखिए बेटा हेडलाइन, बेचारा दिमागी रूप से दिमागी हो चुका है, फिजिक्स में जो इसका हाल किया बेचारे का, अब तो इसके दिमाग का भी संतुलन गड़बड़ा गया है भाई। होता है बेटा, मुझे लगता है आगरा के पागल खाने में आधा तो लोग फिजिक्स पढ़ के पागल हुआ है, जो भी बचा कुचा है वो बात कर रहा हूँ से क्या अति वो सीजन तो वो पता है, यहाँ से पागल का बरली चलते रहता है, अपडेट है बिल्कुल, कभी अगर जाना पड़े तो पता चल जाए कहाँ जाना है। लिखेगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। ओके थैंक यू।